हेलो एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 82वां पेपर सेट। यह है मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2000 नहीं 1991 1991 समाजशास्त्र। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो अपलोड करते ही वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो जिसको देखकर सुननी है, देखकर रिविज़न करना है, तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर ले एंड तब देखें। जैसा कि मैंने कहा कि एक क्विक रिवीजन है, तो हम फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे। एक बात और, जो लास्ट वाली वीडियोस है मेरी, उनमें कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। और मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि जब मैं इसको रिकॉर्डर को बंद करती थी तो बंद नहीं होता था एंड वो कंटिन्यू चलता था। तो कुछ नॉइसेस है, कुछ वॉइस है जो घर वाली उसमें आ रखी है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। सॉरी उसके लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह सोशियस शब्द किस भाषा का है? तो ये है लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो ये हुआ बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में। 1914 में हुआ बीए स्तर पर और 1919 में हुआ परास्नातक, मतलब कि एमए के स्तर पर। जब बीए के बच्चे पढ़ के एमए में पहुँचे तो तब एमए में भी स्टार्ट कर दिया गया 1919 में, पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं, संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी? तो ये जिन्सबर्ग ने दी। नेक्स्ट है, कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो स्वरूपात्मक से कौन सा संबंधित नहीं है, हमें ये देखना है। टॉनीज, वीरकांत और सिमेल तो स्वरूपात्मक के हैं, लेकिन सोरोकिन जो है वो स्वरूपात्मक के नहीं हैं। एक बार देख लेते हैं स्वरूपात्मक के कौन कौन से हैं। वीरकांत, वॉनवीज, मैक्स वेबर, टॉनीज, ये सभी स्वरूपात्मक के हैं। सिमेल तो इसके प्रवर्तक हैं ही, बाकी सब इसके समर्थक हैं। और स्मॉल है और कौन कौन से नाम है? हाँ, बर्गेस है, बुगल है, रॉस है और एक नाम मेरे याद आ रहा था, हाँ, पार्क। ठीक है, तो ये सभी स्वरूपात्मक के हैं। और समन्वयात्मक के सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। अब ना एक के याद कर लो, चाहे स्वरूपात्मक के कर लो चाहे समन्वयात्मक के, तो दोनों में से एक को डिसाइड करना तो फिर बहुत ज़्यादा आसान होता है। दोनों के याद करोगे तो कई बार मिक्सअप भी हो जाता है, तो आप स्वरूपात्मक के याद करो, बस वही काफ़ी होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग में सम्मिलित नहीं है? तो ये कहा है सामाजिक विरासत सम्मिलित नहीं है, बल्कि सामाजिक रचनाकार, सामाजिक देहिकी और सामान्य समाजशास्त्र, ये सभी समाजशास्त्र के उपभाग में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, किसने विज्ञानों के संस्करण को प्रस्तुत किया? तो अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट का ये सीक्वेंस है: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। एक पे चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी है, उसमें भी काफ़ी लास्ट में नॉइसेस हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट है, विज्ञान से तात्पर्य उस विषय से है जिसका अध्ययन निश्चित सिद्धांतों अर्थात वैज्ञानिक पद्धतियों से किया गया है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर होगा पियर्सन। नेक्स्ट है, किसने समाज की तुलना मानव शरीर से की? किसने समाज की तुलना मानव शरीर से की? तो ये की स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है, न तो गृह स्वामिनी है और न ही उसकी दासी है। दासी है तो वह उनकी एक बहन के समान ही है, ये कहा है क्रोबर ने। नेक्स्ट है, क्रोबर ने नहीं कहा, ये कहा बार्न्स एवं बेकर ने अपनी बुक सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस में। ठीक है, बार्न्स एवं बेकर। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो यह सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु, सामाजिक नियोजन हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु। नेक्स्ट है, समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो क्रियाओं को करने से उत्पन्न हुए और कार्य साधन व साध्यों के संबंधों के रूप में परिभाषित किए गए हों।
चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। यह परिभाषा किसकी है? तो ये है टालकोट पार्सन्स की। नेक्स्ट पेज। समाज में मनुष्य का व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः दो शक्तियाँ करती हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक। तो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ये शक्तियाँ समाज व्यवहार का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर होगा अस्थायित्व। नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय है? तो ये है इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मण एक समुदाय है। नेक्स्ट है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? आंसर होगा जाति व्यवस्था एक समिति है। नेक्स्ट है, संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं। ये कहा है समनर ने। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा है। ये है संस्था। वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट स्थिति में अपेक्षित कार्य करता है उसे एच.एम. जॉनसन के अनुसार क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्य अधिभोक्ता। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा। तो ये है E.T. हिलर की। नेक्स्ट है, प्रदत्त स्थिति का आधार कौन सा नहीं है? आंसर है शैक्षिक योग्यता। नेक्स्ट है, कौन सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है? आंसर है न्यायाधीश। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सब के संकुल से जो समाज के अंग हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह है जिन्सबर्ग की। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक संरचना का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? सामाजिक संरचना का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन, इन सभी के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन के मूल तत्व हैं। सामाजिक संगठन के मूल तत्व हैं लक्ष्य, आदर्श, नियम और स्वीकृतियाँ। ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन है? निम्न में से कौन सा संगठन है? तो आंसर है सेना संगठन है। नेक्स्ट है, आदर्श नियम कौन बनाता है? आदर्श नियम समाज बनाता है। नेक्स्ट है, सोशल ऑर्डर, ये वीरस्ट्रीट की बुक है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो सामाजिक मूल्य, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है, मूल्यों का वर्गीकरण, सामाजिक मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सावयवी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो यह किसने किया है? यहाँ पे दिया हुआ है CM केस ने ये 4 जो मूल्य हैं ये इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। कब? 1909 में अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं क्या हैं? आंसर होगा शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार, संबंधों में निरंतरता एवं स्थिरता। तो उपरोक्त सभी, ये सभी, इसका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, छू और जाओ की विशेषता किस समूह में पाई जाती है? आंसर है द्वितीयक समूह में। नेक्स्ट है, कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? आंसर है एक नगर द्वितीयक समूह नहीं है। नेक्स्ट है, मैकाइवर के अनुसार भीड़ की मुख्य विशेषता क्या है? तो भीड़ की मुख्य विशेषता है प्रत्यक्ष संपर्क, अस्थायी संपर्क, असंगठित संपर्क। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह मन का सिद्धांत। समूह मन का सिद्धांत ये है लीवन का। मैंने कहीं इसको फ्राइड का भी पढ़ा था। चलो फिर देखते हैं आगे कहीं। समूह मन का सिद्धांत लीवन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज। श्रोता समूह किस प्रकार की भीड़ है? आंसर होगा संस्थात्मक। नेक्स्ट है, श्रोता समूह का वर्गीकरण सूचना प्राप्त करने वाला, विचार विमर्श हेतु एवं मनोरंजन प्राप्त करने वाला किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा किम्बल यंग ने। नेक्स्ट है, जनता को फैला हुआ श्रोता समूह किसने कहा है? आंसर है मैकाइवर। जनता को फैला हुआ श्रोता समूह, मैकाइवर। नेक्स्ट है, जनता का संबंध होता है सामूहिक विचार से, किसने कहा था? दुर्खीम ने। जनता का संबंध सामूहिक विचार। नेक्स्ट है, स्तरीकरण का आधार है, तो यह है असमानता। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य लाभ क्या होता है? आंसर है आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिक कार्य की प्रेरणा, शक्ति, संतुलन। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने संसार की प्रजातियों का वर्गीकरण काकेशायड, मंगोलायड और निग्रोयड में किया? तो ये किया क्रोबर ने। नेक्स्ट है, प्रजाति के संबंध में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की? तो ये की 1952 में। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार होती है?
वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा मुक्त वर्ग की होती है। नेक्स्ट है, किसने कर्म को वर्ण का आधार माना है? आंसर है राधाकृष्णन ने कर्म को वर्ण का आधार माना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जाति का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, ये कहा मजूमदार ने। नेक्स्ट है, वर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है मुक्त व्यवस्था। वर्ग की प्रमुख विशेषता मुक्त व्यवस्था। वर्ण की व्यवस्था भी पूछी थी, वहाँ पे वर्ण लिखा था तो मुक्त वर्ग, यहाँ पर फिर से वर्ग की मुख्य विशेषता तो मुक्त व्यवस्था। नेक्स्ट है, वर्ग के निर्धारक आधार हैं। वर्ग के निर्धारक आधार होते हैं आर्थिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ये परिवार की उत्पत्ति के लिए आवश्यक कारण है। परिवार की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है यौन लालसा, आर्थिक आवश्यकताएं और संतानोत्पत्ति। नेक्स्ट है, परिवार के कार्यों को अनिवार्य एवं अनिवार्य कार्यों में निम्न में से किसने वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने। परिवार के कार्य को अनिवार्य एवं अनिवार्य कार्यों में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज। डेविस ने इसको परिवार के प्रकारों को 4 भागों में विभाजित किया: प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्करण तथा समाजीकरण। फिर पार्सन्स ने दो मौलिक कार्य बताए इसके: प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया कि हिंदू परिवार एक समूह है, इसमें ज्ञात पूर्वज एवं पुत्री संबंधी हैं जो पुत्रों के साथ विवाह के माध्यम से जुड़े हैं? आंसर है हेनरी मैन। नेक्स्ट है, एक ऊंची जाति के पुरुष का नीची जाति की कन्या से या स्त्री से विवाह करना ये कहलाता है अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है, अंतर्विवाही नहीं है। अंतर्विवाही नहीं है, आंसर है अंतरजातीय विवाह। नेक्स्ट है, एक हिंदू विवाह गैर कानूनी हो जाता है यदि उसकी पत्नी या पति जिंदा है। यह निषेध नियम निम्न में से किसके आधार पर है? आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के। नेक्स्ट है, कौन नातेदारी संबंधी नहीं है? आंसर होगा मित्र की पत्नी। नेक्स्ट है, जहाँ माता की तुलना में बुआ को अधिक सम्मान मिलता है ऐसे संबंधों को कहते हैं? आंसर है बुआधिकार। इसे पितृ स्वसा भी कहते हैं। बॉक्स द्वीप में इसका प्रचलन ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक परिवारों में नातेदारी माता एवं पिता दोनों के जन्म के परिवारों के साथ जोड़ी जाती है, ऐसे परिवार को कहते हैं? आंसर है द्विपक्षीय। नेक्स्ट है, धर्म का जन्म हुआ। आंसर है कारण स्पष्ट नहीं। कहीं कहीं पे कारण भी स्पष्ट कर रखा है और कहीं पर दिया हुआ है कि इसका कारण स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर है इसका कारण स्पष्ट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है जो पेपर सेटर है उसके माइंड पर कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया हुआ है। तो थोड़ा अगर आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान से या फिर अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आंसर देना। नेक्स्ट है, किसने कहा कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? आंसर है दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर है प्रकृतिवाद का। नेक्स्ट है, जादू के 2 प्रकार अनुकरणात्मक तथा संकरणात्मक का विभेदीकरण किसने किया? तो इसका आंसर होगा फ्रेजर ने। नेक्स्ट है, जादू क्या है? घटनाक्रम को प्रभावित करने के लिए अवैज्ञानिक प्रयत्न। नेक्स्ट है, टैबू का अर्थ है? आंसर है निषेध। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण के प्रमुख तत्व हैं क्या? तो ये है सामाजिक संबंध, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न शक्तियों या समूहों द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना सहयोग है किसका? तो ये परिभाषा किसकी है? ये कहा सदरलैंड और वुडवर्ड ने। नेक्स्ट है, सहयोग का वर्गीकरण सामान्य और मित्रवत किसने किया? तो इसका आंसर है ऑकबर्न तथा निमकॉफ। सामान्य और मित्रवत ऑकबर्न और निमकॉफ। नेक्स्ट है, ऑकबर्न ने सहयोग को 3 प्रकार बताए: सामान्य, मित्रवत और विभेदीकृत। नेक्स्ट है, सामान्यकरण का विकास होता है तो ये होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है, एक महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच कौन सी सामाजिक प्रक्रिया कार्य करती है?
तो ये है सहयोग। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है। यह है किसका कथन है? ये किंग्सले डेविस का कथन है। नेक्स्ट है सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकारी के लिए होने वाला संघर्ष क्या है? आंसर है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है अमेरिका में गोरे एवं काले का मतभेद कौन सा संघर्ष है? अमेरिका में गोरे एवं काले का मतभेद कौन सा संघर्ष है? आंसर है प्रजातीय संघर्ष। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? आंसर होगा आर्थिक श्रेणी में। नेक्स्ट है विरोध को विनम्र संघर्ष। विरोध को विनम्र संघर्ष किसने कहा? ये कहा फिचर ने। विरोध को विनम्र संघर्ष, फिचर। नेक्स्ट है पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग से भिन्नता को कह सकते हैं क्या? परिवर्तन। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण है। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण। नेक्स्ट पेज 78 क्वेश्चन नंबर। मुख्य लक्षण इसका ऑप्शन नंबर डी है। डी में कौन कौन सा है? गति का तुलनात्मक कम होना, अनिवार्य नियम होना, सर्वव्यापी होना सामाजिक परिवर्तन के मुख्य लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन की तुलना में क्या है? विस्तृत है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन में कौन नहीं है? अच्छा, ये है कार्ल मार्क्स। सोरोकिन, पैरेटो और टाइनर भी ये चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट है और एक पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारकों में बांटा, और जबकि इनके कारकों को माना। उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद और प्रौद्योगिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को किसने महत्वपूर्ण माना? ये डार्विन का नाम आ जाता है। जहाँ जैविकीय की बात आती है डार्विन और स्पेंसर। अब स्पेंसर नहीं है तो डार्विन है, डार्विन होते तो स्पेंसर होते। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आंसर है उपभोग की प्रवृत्ति, उत्पादन का स्वरूप, आर्थिक नीतियाँ। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख कारण माना? तो ये माना वेबलेन ने। नेक्स्ट है नगरीकरण किस कारण की देन है? नगरीकरण किस कारण की देन है? तो आंसर है आर्थिक की। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये श्रीनिवास की बुक है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य हैं। तो यह है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण, सामाजिक दृढ़ता का निर्माण, सामाजिकरण में सहायक। तो ये सभी। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक, ये किम्बल यंग के हैं। और नियंत्रण के बारे में बात कर लेते हैं। चेतन और अचेतन नियंत्रण ये कुले तथा बर्नार्ड के हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्ल मैनहीम के हैं। सकारात्मक नकारात्मक हो ही गया, किम्बल यंग के हैं। संगठित असंगठित तथा सहज नियंत्रण ये गुरविश तथा मूर के हैं। सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण ये लैपियर के हैं। ये पहले भी एक बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है नैतिकता हमें सिखाती है क्या? सत्य एवं अहिंसा, ईमानदारी, न्याय, समानता एवं प्रेम, सभी। नेक्स्ट है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी अपने विचार को व्यक्त किया? तो आंसर होगा द सोशल सिस्टम। आज 15 अगस्त है। हैप्पी रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। आज तो इंडिपेंडेंस डे है। नेक्स्ट है निम्न में से किन कारणों के आधार पर ग्रामीण एक समुदाय बन जाते हैं? नेक्स्ट होगा निम्न में से किन कारणों के आधार पर ग्रामीण एक समुदाय बन जाते हैं? आंसर होगा कि वे हम के भाव से बंधे होते हैं। इस आधार पर ग्रामीण जो है वो एक समुदाय बन जाते हैं। समुदाय की विशेषताएं हैं
जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है, समुदाय का आकार छोटा होता है, कम जनसंख्या, प्रकृति से घनिष्ठता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, होती तो है लेकिन थोड़े धीरे धीरे, धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व, सामुदायिक भावना मतलब कि हम की इच्छा, और कृषि मुख्य व्यवसाय होता है ग्रामीणों का। नेक्स्ट है, गांव के सामाजिक संगठन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं कौन? भौगोलिक दशाएं। नेक्स्ट है, सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। नेक्स्ट है, नगरों के वर्गीकरण में मुख्य क्रियाकलाप को आधार मानने का सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर है मम्फोर्ड, और इसके जो ये है व्याख्या है उसमें मुंटस दिया हुआ है, तो इसको एक बार देख लेंगे। बाकी मैंने सर्च किया, मुझे इसका आंसर नहीं मिला कहीं भी। मुख्य क्रियाकलाप का मम्फोर्ड है या मुंटस है। नेक्स्ट है, नगर में सामाजिक दूरी, नगर में सामाजिक दूरी का क्या कारण है? आंसर है सामाजिक बहुतत्वीयता। नेक्स्ट है, भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या है। आंसर है बाल विवाह और कन्या मूल्य। नेक्स्ट है बाल विवाह और कन्या मूल्य, युवा ग्रहों का पतन और धर्म परिवर्तन, तो ये सभी। नेक्स्ट है, कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? आंसर है जमींदार, महाजन, सरकारी अधिकारी, तो ये सभी। आंसर डी। नेक्स्ट है, संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में संबंध प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रयोजन है। आंसर है समानता और न्याय के लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना करना। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की उन्नति का वादा करने वाला संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 46। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये है, अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 17। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पेपर सेट पूरा होता है। ये हमारा ख़त्म हुआ 22 मिनट्स में। तो जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे हमारी ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी और हमें आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तभी हम एक एक पॉइंट पर अपनी वीडियो अलग से बना पाएंगे और एक दूसरे से इंस्ट्रक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।